हाल के दिनों में अमेरिका से जारी हुई जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर भारत में भी चर्चा बढ़ी है, क्योंकि इन दस्तावेजों में कुछ भारतीय सार्वजनिक व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी। इस कारण से ये मामला सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि भारतीय संदर्भ में भी खबरों में है और राजनीतिक बहस का विषय भी बना हुआ है। सरकार और संबंधित लोगों की ओर से इन दावों पर अलग अलग स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इसलिए इस पूरे मामले को तथ्यों और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के साथ समझना जरूरी है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी कारोबारी था जिस पर 14 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 14 से कम उम्र की लड़कियों की यौन उत्पीड़न की बात भी उठाई गई है। साल 2008 में जेफरी एप्स्टीन को एक मामले में दोषी करार दिया गया था, लेकिन एक समझौते के चलते उसके जेल के दिन कम कर दिए गए थे। इसके बाद 2019 में उस पर दोबारा आरोप लगे और उसे जेल में रखा गया, लेकिन मुकदमा पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट्स में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, हालांकि इस पर अब भी सवाल उठते रहते हैं। एप्स्टीन के खिलाफ हुई जांचों के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज, ईमेल्स, संदेश और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों को आमतौर पर एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन दस्तावेजों में भारत के कुछ नेताओं और उद्योगपतियों, जैसे मैंने जिनका नाम ऊपर लिया, उनके बातचीत या संपर्क के संदर्भ में उनके नाम दर्ज हुए हैं। नाम सामने आने का मतलब किसी अपराध से शामिल होना नहीं माना जाता, बल्कि ये केवल संपर्क या संवाद का रिकॉर्ड भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में उनके बारे में लगाए जा रहे दावे गलत हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जिन ईमेल्स का हवाला दिया जा रहा है उनमें केवल 2017 की इजराइल यात्रा का जिक्र सही बात है। बाकी बातें एक दोषी व्यक्ति के निजी दावों या विचारों से जुड़ी हो सकती हैं, जिनका कोई आधिकारिक महत्व नहीं है। अनिल अंबानी का नाम भी कुछ दस्तावेजों में सामने आने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच ईमेल और संदेशों का उल्लेख मिलता है। इन बातचीतों में कारोबार, निवेश और फंडिंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि कुछ मुलाकातें एप्स्टीन के घर पर हुई थी, जहां व्यापारिक बातचीत हुई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी कुछ ईमेल रिकॉर्ड्स में सामने आया है। एक ईमेल में उन्होंने एप्स्टीन के खूबसूरत द्वीप का जिक्र किया है। पुरी ने बाद में कहा कि ये सामान्य बोलचाल का संदर्भ था और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकातें सीमित थी और किसी भी गलत गतिविधि से उनका संबंध नहीं था। एक और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुरी ने एप्स्टीन से अपने किसी सहयोगी के वीज़ा संबंधी मामले में सहायता की मांग करी थी, लेकिन इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पुरी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मुलाकातें सीमित थीं और किसी भी गलत गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ईमेल्स की भाषा को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है। एप्स्टीन मामले से जुड़े दस्तावेजों की बात करें तो अमेरिकी अधिकारियों ने पहले बताया था कि जांच से जुड़ा बहुत बड़ा डिजिटल डेटा मौजूद है, जिनमें तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं। पहले गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनका पूरा खुलासा नहीं किया गया था। फिर शिकायतकर्ताओं और सांसदों और निगरानी समूहों ने समय समय पर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई, जिसके बाद इन्हें एक एक करके जारी किया जाने लगा। भारत में एक तरफ इससे जुड़ी चर्चा इसलिए थी कि एक इतने बड़े और ताकतवर देश मतलब अमेरिका के नेता और दूसरे जाने माने चेहरे यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे से कितने करीबी से जुड़े थे और यौन उत्पीड़न के आरोपी भी थे, और दूसरी तरफ ये चर्चा देश में फिर बढ़ी जब भारतीय लोगों के नाम इसमें सामने आए।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।